Assalamualaikum, hi everyone, this is Ali from AW Pixar back with another banging video for you guys। आज हम एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे एंड दैट इज, बहुत सारे लोग जो पूछते हैं कि जी कौन सा DSLR कैमरा या मिररलेस कैमरा हमें एज अ बिगिनर ख़रीदना चाहिए। मैं अपने आप को कोई प्रोफेशनल कैटेगरी में काउंट नहीं करता, तो आई बीन वर्किंग विद कैमरा सिंस लास्ट 3 or 4 years, बट स्टिल इट इज़ माई ड्यूटी एज अ कंटेंट क्रिएटर कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन सा ऐसा कैमरा है जो आप यूज़ करके अपनी सिनेमाटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। कैमरास बहुत से अवेलेबल है मार्केट में, बजट स्काई रॉकेट कर जाता है। डिफरेंट जो आजकल लेटेस्ट मॉडल्स आए हैं, अगर उन कैमरास की तरफ आप देखें, हाउएवर देयर इज़ वन कैमरा जो मैं कंसिडर करता हूँ विच इज़ बजट फ्रेंडली ऑन द प्राइस, यानी पॉकेट ब्रेकिंग, पॉकेट लीकिंग बजट नहीं आपका लगेगा उस कैमरा पे, एंड इट इज़ पैक्ड विद लॉट ऑफ फीचर्स और बहुत सारे इंटरचेंजेबल इक्विपमेंट एक्सेसरीज आप उस कैमरा के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो टुडेज वीडियो इज अबाउट द Canon 250D राइट हियर इन माय हैंड। दिस इज़ अ 4K केपेबल कैमरा। आज मैं आपको 10 ऐसे रीजंस दूंगा फॉर यू टू गो स्ट्रेट अवे फॉर दिस कैमरा। ये परचेज करें और अपनी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करें इफ यू लुकिंग फॉर गुड बिगिनर DSLR। Without further ado, let's get into the video. But first, if you guys are not subscribed to the channel, do leave a like, do subscribe and turn on the bell notification icon if you haven't done so already. That's gonna help this channel a ton. So let's get straight into those 10 reasons why I think you should go for the Canon 250D in 2024 coming up. Alright guys, सबसे पहला रीज़न जो मुझे लगता है इस कैमरा का सेलिंग पॉइंट हो सकता है मार्केट में, और मैं भी जब ले रहा था तो आई did consider that as an option, is its weight and portability। वज़न में 449 ग्राम इसका टोटल वेट है, जो कि आधे किलो से भी कम है। हाँ, लेंस इसके साथ आप अटैच करें तो ऑफकोर्स जितना बड़ा लेंस लगाएंगे इसका वज़न बढ़ता जाएगा, बट बड़ा ही लो प्रोफाइल टाइप कैमरा है, छोटा सा साइज़ है। यहीं पे अगर आपको मैं दिखा दूँ इसको, इसका लेंस रिमूव करके, तो दिस इज़ द टोटल साइज ऑफ द कैमरा किट दैट्स कमिंग। लेंस जब आप इसके साथ लगाते हैं तो ऑफ कोर्स इसका वज़न और जो फॉर्म फैक्टर है वो बढ़ जाता है, बट एट द सेम टाइम इसका जो लो प्रोफाइल फैक्टर है दैट अलाउज यू कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो इंटिमिडेटिंग तरीके से लोग इससे फियर में ना चले जाएं, या डर और खौफ ना हो जाए, यार ये कैमरा लेके बंदा आ रहा है, पता नहीं किस किस्म का शॉट लेने लगा मेरा ये, और तंग करने वाला जो वो सीन है। तो छोटा सा कॉम्पैक्ट कैमरा है विद द लेंस, ऑफ कोर्स साइज बढ़ जाता है, बट स्टिल हैंडी है, कॉम्पैक्ट है, छोटा है। ऑफ कोर्स इट्स द परफेक्ट फिट फॉर बिगिनर्स जो कि अपना फर्स्ट DSLR परचेज करना चाह रहे हैं। तो फॉर्म फैक्टर एंड द वेट ऑफ दिस थिंग मेरे ख्याल में इसका बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है। सेकेंड रीज़न टू गो फॉर दिस कैमरा इज़, जब मैं ब्लॉगिंग शुरू करना चाह रहा था, या जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाने का ड्रीम था मेरा, जब मैंने अपना फर्स्ट कैमरा परचेज करने के बारे में सोचा, तो एक फीचर मैं देख रहा था कैमरा के अंदर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ब्लॉग करें तो यू शुड बी एबल टू लुक एट योर सेल्फ, अपने आप को देख सकें जब आप ब्लॉग कर रहे होते हैं। तो इस कैमरा के अंदर ये जो फ्लिप आउट स्क्रीन है, दिस इज़ 360 डिग्री तक ये टर्न कर लेती है डिफरेंट एंगल्स पे। दिस वाज द दी सेलिंग पॉइंट फॉर मी। इसको सिंपल फ्लिप आउट करके मैं जब ब्लॉग सेटअप बनाता हूँ तो आई कैन इजीली लुक एट माई सेल्फ व्हाइल फिल्मिंग। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। अगर आप सोनी के कैमरास के अंदर जाएं तो ये फीचर उन कैमरास के अंदर है जो 5 से 6 लाख रुपए से ऊपर आपको मिलते हैं। फ्लिप अप स्क्रीन मिल जाती है जिसमें स्क्रीन ऊपर की तरफ आ जाती है, बट उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है एज कम्पेयर टू द फ्लिप आउट स्क्रीन, जिसमें पूरी स्क्रीन आप फ्लिप आउट करके अपना ब्लॉग जो है वो बना सकते हैं। दिस फ्लिप आउट स्क्रीन is a very nice feature of this camera even in 2024. Third thing which I love about this camera is its capability to connect with your smartphone while filming. Canon Camera Connect app के साथ के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो वाईफाई और ब्लूटूथ का मिक्सचर बना के आपको फ़ोन पे इसका डिस्प्ले दे देता है। तो remotely you can place the camera anywhere on one side. Even आपने फोटोग्राफ लेनी है from a distance, you can do it from your cell phone, और आपने इस कैमरा को लगाया हुआ है and you don't want to touch the controls on the touch screen, या कैमरा को फिजिकली आप हैंडल नहीं करना चाह रहे हो और फासले पे लगा हुआ है, तो यू कैन ऑलवेज यूज योर स्मार्टफोन स्क्रीन जिसके साथ ये ऑलरेडी कनेक्टेड होता है। पूरे का पूरा इसका फंक्शंस, इसका ISO, शटर, इसके जितने भी फंक्शंस हैं, शटर बटन के तमाम फंक्शंस आपको ऐप के अंदर मिल जाते हैं, और ये वायरलेसली उस ऐप के साथ कनेक्ट कर लेता है।
तो दिस वायरलेस कनेक्शन कैपेबिलिटी इज ऑल्सो अ सेलिंग पॉइंट जो कि मुझे बहुत पसंद आया जब मैं ये कैमरा परचेज कर रहा था. तो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई गॉट दिस कैमरा एंड आई वुड ऑल्सो recommend this to you कि this is a big selling point of this camera जो कि इसकी वायरलेस कनेक्टिविटी है आपके टैबलेट के साथ या एंड्रॉयड या एप्पल के फ़ोन के साथ. It's a very good feature that this camera has. Fourth reason why to go for this camera is its battery life जो इसके साथ standard LPE17 की बैटरी आती है नीचे वाले कंपार्टमेंट में लग जाती है. That gives you roughly 1070 photos 1070 फोटोज आप एक चार्ज पे निकाल सकते हैं which is बहुत है यार. 1070 फोटोज आप पूरा शूट आपका निकल जाता है उसके अंदर. यू कैन टेक लॉट ऑफ स्नैप्स विदाउट वरिंग अबाउट चेंजिंग द बैटरी इटसेल्फ. हाउएवर इसमें जो वीडियो शूटिंग कैपेबिलिटी है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 30 मिनट्स एंड टोटल. 30 मिनट के बाद ये ऑटो स्विच ऑफ ऑटो बंद कर देता है वीडियो रिकॉर्ड करना. यहाँ पे थोड़ा सा हैम्पर करता है. मेरे ख्याल में कोई ऐसा व्लॉग नहीं है जिसमें मैंने 30 मिनट्स प्लस के लिए अपने इस कैमरे को पूरी तरह ऑन रखा हो. मैंने आज तक इस तरह का रिकॉर्डिंग नहीं किया. हाँ, फॉर स्टैटिक पॉडकास्ट वगैरह कोई इंटरव्यू स्टाइल वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर यस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको एक मतलब 30 मिनट से ज़्यादा प्लस की जो है वो रिकॉर्डिंग लिमिट चाहिए हो किसी कैमरा में. हाउएवर मेरा जितना कंटेंट है जिस तरह का काम मैं करता हूँ मेरे लिए तो दिस सफाइसेस प्रीटी मच इट. तो 1070 फोटोज और 30 मिनट्स ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट इज गो पॉइंट फॉर मी. बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार फीचर है इसका. बैटरी लाइफ 100% गुड. राइट, फिफ्थ रीजन की अगर मैं बात करूं तो दिस कैमरा इज एबल टू शूट 4K एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड बट उसके अंदर फर्दर 1.7 टाइम्स का क्रॉप आ जाता है विच इज आई वुड से नॉट दैट बैड. अगर आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वाइड एंगल लेंस 10 मिलीमीटर या इस टाइप का लेंस यूज़ कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा. बट अगर आप एक नॉर्मल लेंस यूज़ कर रहे हैं तो इट्स गोना कम इन योर फेस. तो क्रॉप फैक्टर आ जाता है इसमें. और 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे इट लूजेस इट्स डुअल पिक्सल ऑटो फोकस जो कि बहुत ही अमेजिंग ऑटो फोकस है. तो ये फोकस हंटिंग शुरू कर देता है. इसमें मैनुअल फोकस यूज़ करके अगर आप ये कैपेबिलिटीज़ की इस्तेमाल करें तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल. तो 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड विद दीज टू लिमिटेशंस नॉट अ बैड डील. बट सच्ची बात है 4K फुटेज आज कल के लैपटॉप्स या जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं डेस्कटॉप्स हैं उनके लिए भी इट इज़ नॉट दैट ईजी टू टेक दैट अप और उसको प्रोसेस और सारा प्रीमियर के अंदर करना. स्लो डाउन हो जाती है मशीन्स. तो 1080 एट 60 जो ये जिसकी वजह से ये किंग मशहूर है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी. मैंने इसका 4K अभी तक यूज़ नहीं किया बिकॉज उसमें मैनुअल फोकस के अंदर आपको जाना पड़ता है. डुअल पिक्सल ऑटो फोकस ये लूज कर जाता है बट द कैपेबिलिटी इज देयर. नंबर 6 के इसके सेलिंग पॉइंट की बात करें तो इट हैज डुअल पिक्सल ऑटो फोकस जो कि एक टाइम टेस्टेड और अमेजिंग ऑटो फोकस फीचर है जो कि कैनन आपको दे रहा है. आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इसने वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान अगर मैंने अपने फेस के ऊपर क्लिक करके फोकस किया हुआ है तो इसने फोकस छोड़ा हो. इट इज़ अमेजिंग. बहुत ही ज़बरदस्त उसके अंदर आई को फोकस कर लेता है और छोड़ता नहीं आपके फोकस को. तो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस जो इस प्राइस रेंज के अंदर रफली इस वक्त नया ये कैमरा आपको 1,30,000 1,40,000 में मिल जाएगा विद किट लेंस पर एप्स लिटिल लेस. मैंने जब लिया था तो ये 87,000 रुपये का था बट दैट वाज 3-4 ईयर्स अगो. अभी मार्केट में जो है वो रेट्स बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ डॉलर फ्लक्चुएशन एंड ऑल दैट. तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस जो फीचर इसके अंदर है मुझे बहुत पसंद है. भाई मेरा आज तक फोकस का मसला नहीं आया. तो दोज ब्लॉगर्स हु आर लुकिंग फॉर अ थिंग दैट कैन क्विकली फोकस एडजस्ट द फोकस एंड कीप ट्रैक ऑफ द फेस वो मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत ज़बरदस्त सेलिंग पॉइंट है. स्पेशली ब्लॉगर्स जो लेंस को अपनी तरफ फेस करके ब्लॉग करते हैं उनके लिए. नेक्स्ट जो इसका एक फीचर है नंबर 7 पे दैट इज़ द गाइडेड इंटरफेस जो कि मुझे बहुत पसंद है विच इज़ हाईली सिंपल टू यूज़. जो मेन्यू है इसके अंदर आप जाएं तो ये स्क्रीन पे पता नहीं आपको नज़र आ रहा है नहीं नज़र आ रहा. मैं बी रोल के अंदर इसको ऐड कर दूंगा. इट्स अ वेरी सिंपल इजी टू यूज़ बिगिनर फ्रेंडली यूज़र फ्रेंडली टाइप इंटरफेस जिससे आप तमाम इसके फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं. कैमरा फंक्शंस को, प्लेबैक फंक्शंस को, कनेक्टिविटी को, ओवरऑल सेटिंग्स को और डिस्प्ले लेवल सेटिंग्स को तमाम को आप इस यूज़र इंटरफेस के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं. तो मुझे बहुत पसंद है. इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, इंट्यूटिव टू यूज़. तो मैं इसको यूज़ करके आसानी के साथ पूरा कैमरा समझ भी सका जब मैंने इसको ख़रीदा और मैं इसको कॉन्टीन्यूसली यूज़ भी करता हूँ टू एडजस्ट एनी सॉर्ट ऑफ सेटिंग्स दैट आई वांट.
So this is another selling point of this camera for beginner vloggers. Eighth reason to go for this camera as your first vlogging camera is the microphone jack, जो कि इसकी एक साइड पे आपको मिल जाता है. इसमें आप किसी भी किस्म का माइक्रोफोन जो है वो प्लग इन कर सकते हैं विद स्टीरियो केबल. TRS केबल के साथ, TRS केबल के साथ आप उसको प्लग इन कर सकते हैं. मैं ये रोड का सिस्टम which is the Rode Wireless Go शुरू वाला है वायरलेस, लेकिन still it requires that cable to connect, वो इसके साथ कनेक्ट करता हूँ. और जब भी मैंने कनेक्ट किया है it gives amazing audio recording. इसके internal mics इतने मजे के नहीं है, लेकिन इस particular jack की वजह से you can put any sort of microphone on this camera. और इसके ऊपर जो ये माउंट आपको नजर आ रहा है, इसमें easily आपका माइक का जो रिसीवर है वो यहाँ पे अटैच किया जा सकता है. दिस इज अनदर एडेड फीचर कि इसके साथ आप जो है वो डिफरेंट माइक्रोफोन्स, आफ्टर मार्केट माइक्रोफोन्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं टू गेट दैट अमेजिंग क्लियर ऑडियो, जो कि बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑडियो इज़ 50% ऑफ योर वीडियो आजकल. अनदर एडेड अमेजिंग फीचर. नाइन्थ रीज़न विच इज़ मेरे ख्याल में बहुत ही जाइगेंटिक रीज़न है, और वो है इस कैमरे की लेंस कंपैटिबिलिटी. कैनन ने बहुत सारा ग्लास बनाया है, वो सारे का सारा ग्लास इस कैमरे के साथ यूज़ किया जा सकता है. हाउएवर इट इज़ एन APS-C क्रॉप सेंसर है, बट स्टिल बॉडी फुल फ्रेम लेंसेज को ले लेती है और अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेती है. तो कैनन की जितनी भी रेंज है, इवन सिग्मा एक कंपनी है, टैमरॉन है जो कि लेंसेज बनाती है, मतलब ग्लास में तो लिमिट ही नहीं है. यू कैन यूज एनी सॉर्ट ऑफ लेंस जो कि इसके माउंट के साथ बस कंपैटिबल हो. तो इस वजह से मैंने इसको परचेज किया कि मार्केट में देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल ग्लास की. मिररलेस कैमराज यस आजकल अवेलेबल हैं, बट देन अगेन मिररलेस का ये इशू है कि मिररलेस का ग्लास यानी लेंस बहुत कम मिकदार में अवेलेबल है एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव. तो इसके जितने भी लेंस हैं वो यूज में आप परचेज करके सस्ते दामों में आपको मिल जाएंगे एंड यू कैन यूज विद देम एंड गेट अमेजिंग रिजल्ट्स. सो लेंस कंपैटिबिलिटी भाई कमाल है कैनन 250D की. नंबर 10 रीजन में मैं इसका पूरा राउंड अप दूंगा. यार देखो, बहुत किस्म के कैमराज अवेलेबल हैं, पैसा है तो जाओ खरीद लो, ठीक है. डिजिटल कैमरा है विद डुअल पिक्सल ऑटो फोकस, लेंस कंपैटिबिलिटी का कोई इशू नहीं है, बहुत सारे लेंस आप इसके साथ यूज कर सकते हैं. 1080p at 60 आपको दे रहा है, 4K 30 दे रहा है. उसके बाद इसकी जो बैटरी लाइफ है दैट इज अमेजिंग, मतलब 1070 फोटोज आप इससे निकाल सकते हो, 30 मिनट्स ऑफ कॉन्टिन्यूस वीडियो रिकॉर्डिंग, माइक्रोफोन जैक की अवेलेबिलिटी है, फ्लिप आउट स्क्रीन है, गाइडेड यूजर इंटरफेस है. क्या नहीं है इस कैमरे के अंदर जो एक बिगिनर को चाहिए होता है टू स्टार्ट विद दैट व्लॉगिंग जर्नी, टू स्टार्ट विद दैट जर्नी जिसका वो इंतजार कर रहा है काफ़ी अरसे से. तो मार्केट में भाई यूज भी अवेलेबल है, नया भी मिल जाता है. मेरे से किसी ने खरीदना है तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर मेंशन करें इफ़ यू रियली लाइक दिस कैमरा, तो आई कैन सेल इट आउट फॉर यू. वैसे मेरा दिल नहीं है इसको बेचने का. These were 10 reasons for you to buy or select the 250D or 200D Mark II भी कहते हैं इसको as your first beginner vlogging camera and overall camera as well for photographs as well. मैंने photographs भी इससे बहुत खींची हैं, मुझे बहुत ही आला रिजल्ट्स इसके मिले. I leave a link, मेरा Instagram पे भी पेज है AW Pixotica के नाम से, ज़रूर विजिट करें. वहाँ पे मैं अपनी डिफरेंट ब्लॉगिंग या मैं ट्रैवल करता हूँ तो डिफरेंट जगहों की मैं पिक्चर्स फोटोग्राफ्स डाल रहा होता हूँ. डू विजिट दैट प्लेस एज वेल. अगेन, अगर आप सब्सक्राइब नहीं है, डू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन दोस बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनीथिंग फ्रॉम दिस चैनल. बहुत सारी और ब्लॉग्स, ट्रैवल सीरीज मैं इसके बाद लाने लगा हूँ. टेक रिव्यूज मेरा प्रॉमिस है आपको, बीच में मैं साथ साथ चीज़ों के रिव्यूज़ करता रहूँगा इक्विपमेंट के. बॉट अ न्यू ड्रोन DJI Mini 4 Pro, बहुत ही आला ड्रोन है, उसका भी रिव्यू मैं जल्दी इस चैनल के ऊपर लाने वाला हूँ. DJI Osmo Pocket 3 का भी डिटेल रिव्यू इसी चैनल के ऊपर आने लगा है. सो स्टे ट्यून्ड इन, डोंट गो अवे, कीप वॉचिंग, कीप वेटिंग. This is Ali from AW Pixotica signing off for now. See you in another video and vlog really soon. Bye bye.